डॉक्टर नीरज खरब, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन जींद। आज आप लोगों से एक साधारण बीमारी के बारे में कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूँ। इस बीमारी का नाम है मैकेनिकल लो बैक एक या फिर कमर दर्द। कमर दर्द एक ऐसी बीमारी है जो कि हर इंसान को, हर व्यक्ति को, न कि व्यक्ति विशेष को, ज़िंदगी में एक बार कुछ समय के लिए परेशान करती ही है। मूलतः इस बीमारी के कारण क्या है? कारण ये है कि हम जो हैं, हमारा जो पोस्चर है, जो खड़े होने की प्रक्रिया है, वो नेचुरल नहीं है। जो जानवर होते हैं वो खड़े नहीं होते और इंसान खड़े हो जाते हैं। इसकी वजह से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो वज़न है, हड्डियों का वज़न और सिर का वज़न हमारे बॉडी के आगे से जाता है और हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर में तनाव पैदा करता है, जिसकी वजह से हमारे को कमर दर्द होना शुरू होता है। कमर दर्द जिस प्रकार से देखा गया है, अक्सर गर्दन में दर्द होता है और पीठ में दर्द होता है। अब आप अगर देखेंगे तो पीठ की जो हड्डियां हैं उनके चारों तरफ में जो है रिब्स हैं, रिब केज है, जहाँ पे हमारे फेफड़े हैं, तो उनमें हलचल कम होती है। इसकी वजह से वहाँ दर्द कम होता है। गर्दन के अंदर में हलचल ज़्यादा होने की वजह से जोड़ों में गर्दन जल्दी घिसती है, जिसको एक एपोनिम दिया गया है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। तो जोड़ों के घिसने को स्पॉन्डिलोसिस भी बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी के जोड़ों को घिसने को लंबर स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। पेशेंट को बहुत तेज़ पेन होता है लेटने पर और साथ में कुछ दवा लेने के बाद में पेशेंट को आराम मिलता है। फिजियोथेरेपी का इसमें कुछ हद तक रोल है। मांसपेशियों का जो अकड़न है उसको कम कर सकती है। कभी कभार पेशेंट को एक अलग तरीके की कमर दर्द होती है, जिसके अंदर में उसके पैर के अंदर में करंट जाता है जो कि पंजे तक पहुंच रहा होता है। और कभी कभार तो ऐसा देखा गया कि पेशेंट के टट्टी और पेशाब हैं उसके अंदर में भी बंधा लग जाता है। इसे कॉर्डा इक्वाइडल सिंड्रोम बोला गया है। यह एक सर्जिकल इमरजेंसी है। जब हमारे पास में पहली बार पेशेंट आता है जिसको पैर में दर्द है, हम उसका एग्जामिनेशन करते हैं, उसकी जांच करते हैं और पता लगाते हैं कि वाकई उसको सियाटिका है, कि जो सियाटिक नर्व है वो दब रही है, इसकी वजह से उसको दर्द है। अगर ऐसा है तो पहले 3 हफ्ते तक पेशेंट को दवाई दी जाती हैं, स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, क्योंकि जो डिस्क है वो 80% पानी है और 20% प्रोटीन है। धीरे धीरे वो डिस्क सूख जाती है और नस के ऊपर में जो केमिकल और मैकेनिकल कंप्रेशन है वो कम हो जाता है और पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। कुछ केसेस के अंदर में उसके बावजूद भी आराम नहीं मिलता। आराम ना मिलने की वजह से पेशेंट कहता है कि मेरे पैर के अंदर में दर्द अभी भी बरकरार है। तो उसके लिए हमारे को MRI करना पड़ता है। जब MRI करते हैं और हमें पता चलता है एक बहुत बड़ी सी डिस्क जो है एक एग्जिटिंग नर्व रूट के ऊपर में दबाव डाल रही है, तो उसका आंसर होता है कि पेशेंट को सर्जरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, सर्जरी छोटी होती जा रही हैं, दूरबीन की सर्जरी होती जा रही हैं और पेशेंट जो है दूसरे से तीसरे दिन अपने घर वापस जा सकता है। पहले मैं आप सबको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन से कोई भी कमजोरी नहीं आती, आपकी ताकत में कोई कमी नहीं आती, आपका कोई पैर सुनना नहीं पड़ता। पिछले 18 साल से मैं रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशंस रेगुलरली जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर कर रहा हूं और पेशेंट्स बहुत अच्छे से रह रहे हैं। इसके अलावा कमर के अंदर में अगर आपको लंबे टाइम तक दर्द है, रात को ज़्यादा दर्द होता है और भूख लगनी कम हो गई है, वजन कम हो गया है, तो प्लीज़ अपना एक बार एक्सरे और ESR करवाएं। बहुत बार देखा गया है हरियाणा पंजाब के अंदर में हम कच्चा दूध पीते हैं, इसकी वजह से हमारे पास में रीढ़ की हड्डी की TB नामक बीमारी है। यह बीमारी बिना ऑपरेशन के टाइम पे दवाई लेने से इलाज इसका हो सकता है। कृपया इस चीज़ का ध्यान रखें। धन्यवाद।